हेलो डियर, कैसे हो आप? ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स मैं लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखे हैं और ये जो नोट्स हैं, ये जो अपना कोर्स है उसके साथ कंपेटिबल है। अगर आप एक बार कोर्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर इन नोट्स की मदद लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक कंप्लीटनेस आपको फील होगी। आप खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप कोर्स किए बिना अगर आप इन नोट से मदद लेने की कोशिश करेंगे तो मदद तो डेफिनेटली मिलेगी। ये नहीं है कि मदद नहीं मिलेगी, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। लेकिन वो बात नहीं आ पाएगी, उस स्टूडेंट वाली बात नहीं आ पाएगी जिसने कोर्स अच्छे से किया है और फिर इन नोट्स की मदद ली है। तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। आप इस भ्रम में रह जाएंगे कि आपने मेहनत की है, नॉलेज ली है और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात मैं क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नोट्स जो हैं ये कंप्लीट सब्सटीट्यूट नहीं हो सकते कोर्स का, ये उसके अंदर एक सप्लीमेंट हो सकते हैं। क्लियर है? और इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप कोर्स को देखने के बाद जब आप नोट्स को यूज़ करेंगे, फिर आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि वहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कोर्स वाली नॉलेज भी है। तो जो नोट्स हैं, दीज आर PDF ओनली। नंबर 1 तो ये स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च करते हुए ये मैंने प्रॉमिस नहीं किया। ये मैंने इसलिए जानबूझ के प्रॉमिस नहीं किया क्योंकि कई बच्चे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैंने प्रॉमिस ही नहीं किया। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ जो प्रॉमिस की है उससे। ठीक है, कि इनकी जो PDFs हैं वो ओनली फॉर व्यूइंग हैं। आपको अपने फ़ोन में सिर्फ देखने को मिलेंगी, आप ऐप के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। आप इनको प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। सर प्रिंट आउट क्यों नहीं निकाल पाएंगे? प्लीज़ सर, आपके दिमाग में आएगा, मुझे पता है, आपको ये लगेगा कि उससे बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको प्रिंट आउट निकलवाने के लिए अलाउ भी करूंगा, आपके फ़ोन में स्टोर करने के लिए अलाउ भी करूंगा। तो उसमें मेरा फ़ायदा है, आपका नुकसान है। आपका क्या नुकसान है? आपका ये नुकसान है कि आप उनको प्रिंट आउट करके एज ए नोट्स यूज़ करोगे, या फिर आप एट द मैक्स ये सोचोगे कि सर मैं वहीं पर एडिट कर लूँगा, उसी के ऊपर मैं लिख लूँगा। मेरा क्या फ़ायदा है? मैं उसके ऊपर अच्छे से मार्केटिंग करूँ, अपना वाटर मार्क लगाऊँ, एक आधी इमेजेस लगाऊँ। मुझे पता है उनको आप बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, बहुत सारे बच्चे उनको शेयर करेंगे, हर जगह वो शेयर हो जाएंगे। उसमें मेरा ये फ़ायदा होगा, रीच बढ़ जाएगी। लेकिन आपका ये नुकसान है भाई साहब, जब तक आप खुद से आपके जो कभी भी अगर आप ये चाहते हो ना नोट से आपकी जल्दी रिवीजन हो जाए, वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए। मतलब कि खुद आपके लिखे हुए होने चाहिए, वो नोट्स बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था, उस चीज़ के ऊपर है। रीच हम बढ़ा लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो जो आपकी नोट्स मेकिंग प्रोसेस है वो इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप उसको बेस्ट बनाना चाह रहे हो तो आप खुद के नोट्स बनाओ। आप कैसे नोट्स बनाओगे? नंबर 1, जब आप लेक्चर्स देखते हो आप वहाँ से नोट्स बनाओगे। अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया है तो आप कब नोट्स बनाओगे? ध्यान से सुनो। आपने लेक्चर देख लिया पूरा, उस वक्त साथ के साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट बनाना प्रेफर भी करते हैं, बट मैं कहूँगा साथ के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये अवेलेबल कराई दिए हैं, आपने क्या करना? आपने पूरा लेक्चर देखा, जी हाँ, ठीक है। और फिर आपने नोट्स तो आपके पास हैं ही, फिर आप नोट्स के थ्रू और लेक्चर में आपने क्या देखा उसके बाद खुद से लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। उन्हें सर इन नोट्स का क्या फ़ायदा होगा? फिर यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि नोट्स बनाते कैसे हैं, और अगर आप कोई पॉइंट भूल भी गए हैं तो आपको वो यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? खुद के नोट्स बनाने हैं भाई साहब, अपने वे में बनाना है, अपने वे में उस कंसेप्ट को आपने रिप्रेजेंट करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसी से आपको फ़ायदा होएगा। अगर आपके हाथ में एक बार नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तो एटलीस्ट आपने एक बार तो उनको लिखा है ना, आपने एक बार तो एटलीस्ट उनको लिखा है ना, तब आपके पास नोट्स हैं। यहाँ पे एक बार तो पूरे मैथ्स के कंसेप्ट्स में से अच्छे से निकल गए हैं। और नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इस कंसेप्ट्स को कैसे लिखूँ, ये करूँ, तो वहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। तो तब आपको ज़्यादा याद रहते हैं कंसेप्ट। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम स्किप नहीं कर सकते, कभी भी स्किप नहीं कर सकते। अगर मैंने खुद जब मैं सीख रहा था मैंने वो प्रोसेस स्किप कर दिया होता तो मैं आज मैथ्स का टीचर भी ना होता। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो लेक्चर्स आपने देखने हैं, उसके बाद जब लेक्चर्स और नोट्स, लेक्चर देख लिया, उसके बाद जो नोट्स हैं वो फ़ोन में देख लिए, उनसे मदद मिल गई, अपने नोट्स बना लिए। जब QRP देखोगे तो क्विक रिवीजन पॉइंट के अंदर सारे कंसेप्ट मैंने फिर से बताए हैं। तो QRP की मदद से आप क्या करोगे? आप QRP की मदद से, बिकॉज एक लेक्चर देख के तो आप QRP देखोगे नहीं, पूरा एक चैप्टर देखने के बाद ही देखोगे या एग्जाम के पास ही देखोगे। तो आप रीडिज़ाइन कर सकते हो नोट्स को अगर आपका दिल करे तो।
और जब आप कोर्स को रिपीट करोगे तो आपको ये नोट्स एडिट करने का भी दिल करेगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीखोगे, उन्हीं चीज़ों को नए तरीके में लिखने का आपका दिल करेगा, तो उनको आप दोबारा भी अगर आप अपने सारे नोट्स को लिख लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी प्लीज़ कॉल ना करो कि इन नोट्स को इस फॉर्मेट में दे दो कि हम प्रिंट आउट ना करवा पाएँ, कि हम प्रिंट आउट करवा पाएँ। इस चीज़ को मैंने टीम को बोल दिया कि वो इग्नोर करेंगे हैं। मैं आपका ये नोट्स का एक्सेस और बंद करवा दूंगा, फ़ोन में और नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने प्रॉमिस नहीं किया था। ठीक है, तो पूरा फ़ायदा उठाएं इनका, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पूरा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे और आप इनके ऊपर काम करेंगे।